Hello, good evening everyone. So today we're gonna study chapter number 1, food, where does it come from? So let's read the first heading. तो पहली heading आती है कि food variety. अब आपको पता है कि foods होते हैं, ठीक है, बहुत सारे food है. There are number of varieties for the foods. So first paragraph read करते हैं, कहते हैं there seems to be very much variety in the food we eat. What are these food items made up of? Think about the rice cooked at home. We take raw rice and just boiled it. Just two materials or ingredients. यहाँ पे materials को ingredients भी बोला हुआ है. On the other hand, some food items are made with many ingredients, like we prepare vegetable curry, so it requires number of varieties for the preparation. And two activities are given to you. Next, they have given food materials and sources. So there are so many food materials और उनके बहुत सारे sources भी होते हैं, जैसे कि it may be easy for us to guess the sources of some food ingredients that we listed in the table. Fruits and vegetables, for instances, where do they come from? अब now here comes the bigger question कि कहाँ से मिलते हैं हमें ये. You might be seeing paddy or wheat fields with rows of plants which give us these grains. And these food items like milk and these food items like milk, eggs, meat come from animals. And अब देखो हमें ये पता है कि जो भी वेजिटेबल्स हैं वो हमें सारी प्लांट्स के थ्रू मिल जाती है. अब एग्जांपल लाइक आपका एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गए, मिल्क हो गया, दीज आर फ्रॉम एनिमल्स. सो दे हैव गिवन यू अ टेबल ऑल्सो. सो दिस इज ऑल्सो अ टेबल जहाँ पे बता रखा है कि इनके सोर्सेस क्या हैं. जैसे कि फूड आइटम है इडली, जिसमें इडली इंग्रेडिएंट्स इडली को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है. हमें चाहिए होता है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर. अब ये सारे सोर्सेज हैं तुम्हारे प्लांट के. नेक्स्ट चिकन करी, ये उसके सारे इंग्रेडिएंट्स और हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से और प्लांट से. फिर खीर, इसके जो इंग्रेडिएंट्स या सोर्सेज हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, वो एनिमल से और वो हमें एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं. सोर्सेज का मतलब होता है कि वो हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है. आगे बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं, इसको रीड करते हैं. Where do we conclude from activity? Plants are the sources of foods. Ingredients like grains, cereals. अब हमें पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. कैसे, जैसे कि ग्रेन्स प्रोवाइड करना, सीरियल्स प्रोवाइड करना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. और जो एनिमल्स है वो हमें प्रोवाइड करते हैं विद अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स. cows, goats and buffaloes are some common examples which provides us milk and milk products like butter, cream, cheese, curd, and etc. So these are the things which are provided by animals and plants. अब हमने पढ़ लिया कि कौन कैसे कैसे क्या क्या प्रोवाइड करता है. आगे चलते हैं. आगे कहता है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. हम कुछ प्लांट के पार्ट्स को यूज़ करते हैं और एनिमल के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं फॉर आर फूड. जैसे कि plants are one source of food. Which parts of plant we eat mainly leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. However, you wondered, have you ever eaten pumpkin? So यहाँ से रीड करते हैं. Flowers dipped in rice paste and fried. Some plants have two or more edible पार्ट्स. ईडेबल मतलब जो खाए जाने वाले पार्ट्स होते हैं. तो कह रहे हैं कुछ प्लांट्स के या तो दो या उससे ज़्यादा ईडेबल पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, हम मस्टर्ड प्लांट्स की सीड खा सकते हैं. जो हमें, अब देखा जाए तो जो सीड्स होती हैं मस्टर्ड प्लांट्स की वो हमें ऑयल प्रोवाइड करती है, लीव्स प्रोवाइड करती है जिसको हम वेजिटेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट are used as food? Think of more, and here is the table, you have to fill it. आगे आपको दो एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की गई हैं और हम यहाँ पे यहाँ से हम रीड करते हैं. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना दाल.
अब आप अगर मूंग और चना दाल की ड्राई सीड्स लोगे, उनकी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी आप रखोगे विद वाटर, लीव असाइड फॉर अ डे। मतलब आपने क्या करा, चना दाल ले ली, मूंग दाल ले ली, उसको आपने एक कटोरे में भर के उसमें पानी भर के रख दिया। आप पूरी रात उसको जो है आप उसको पड़ा रहने दो, असाइड रख दो, ठीक है। आप कह रहे हैं नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर। अब अगले दिन आप क्या करो, जो पानी है उसे ड्रेन आउट कर दो कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स। वेसल्स के अंदर ही सीड्स को रहने दो। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ्स। एक सूखे कपड़े से उसको रैप करो एंड सेट असाइड, उसको अलग रख दो। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस। अब आप ये एक एक्सपेरिमेंट खुद घर पे करके देख सकते हैं, जो आपकी माँ, आपने खाए भी होंगे, आपकी मम्मा जो स्प्राउट्स बनाती हैं, आप कभी देखना कि आपकी मम्मा स्प्राउट्स कैसे बनाती हैं। वो क्या करती हैं, वो जो दाल होती है, जैसे मूंग दाल है, इसको स्प्राउट्स वाली दाल, इनको पानी में हमने डाल के रख दिया रात को। जब आप सुबह उठोगे ना, तो यू विल नोटिस कि ये ऐसे हो जाएगी। बेसिकली क्या होगा, ये जो आपकी सीड्स होंगी ना, ये थोड़ी सी जर्मिनेट कर जाएंगी। यहाँ पे भी आपको फोटो दिख रही है इस तरीके से ही, ये एक सीड है और उसके पीछे ऐसे करके एक टेल आ गई है, विच इज ये जर्मिनेट हो गई है। A small white structure may have grown out of the seeds. अब seeds में से ना एक white सा structure बाहर की तरफ निकल रहा होगा। The seeds have sprouted. तो जब seeds में से white structure निकलता है, तब हम उसे कहते हैं sprouted। आपको question भी आ सकता है, what do you understand by sprouts? तो sprouted, सॉरी। तो sprouted मतलब क्या होता है, बस ये जो grains के पीछे जो white tail like structure होता है, इसे sprouted कहते हैं। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day। अगर आपको एक दिन में ऐसा नहीं दिखता, तो आप उसका पानी निकाल के उसमें पानी फिर से डाल के उसको फिर से आप एक दिन के लिए रख दोगे। मतलब जो उनका जर्मिनेशन टाइम है वो 24 आवर्स है। 24 आवर्स बाद आपको वाइट सब्सटेंस विच इज स्प्राउटेड सब्सटेंस मिल जाता है। आगे पढ़ते हैं। आगे चना दाल के लिए भी इन्होंने सेम प्रोसीजर बताया है, वैसा ही होगा। Covered with a wet cloth, the next day seed if the seeds are sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a taste to snack time. आप इसको बॉईल करके इसमें दे हैव टेल कि आप इसके अंदर स्पाइसेस डाल के वॉश करके आप इसको एक स्नैक की तरह ईट कर सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। आपको पता है कि हनी कहाँ से आती है, जो आप शहद खाते हैं। फ्रॉम हाउ एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस, और बनती भी कैसे। हैव यू सीन beehives where so many bees keep buzzing about। bees collect nectar from flowers। अब आपको पता ही होगा कि जो bees होती हैं वो नेक्टर पे आ जाती हैं और वो स्वीट जूसेस को कलेक्ट करती रहती हैं। कलेक्ट करके उसको हनी की तरह, हनी की फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे, और उसको फिर स्टोर कर लेती है it in their hive। Flowers and their nectars may be available for a part of the year। So bees store this nectar for their use। तो वो अपने जो नेक्टर है उसको स्टोर करके रखती हैं, जो भी उन्होंने सक करा होता है, फॉर ऑल थ्रू द ईयर, पूरे एक साल तक वो रखती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees। और हम इनका जो, इन्होंने जो भी स्टोर करके, जो भी स्टोर्ड हनी रखी होती है, फिर हम उस स्टोर्ड हनी को ले लेते हैं।